Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य विश्वतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ति वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नाना शास्त्र विचारणे निपुण षड धर्म संस्थापक लोकानां हितकारिणं त्रिभुवनमन्य शरण्याकरौ श्री राधा कृष्ण पदारविन्द भजनानन्देन मत्तालिकौ वन्दे रूप सनातन गुरुजुगु श्रीजीव गोपालकौ सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टौ मत्तस्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च वेदैश्च सर्वै आनन्दविचारः हरे कृष्णा। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आज हमारे 2-3 नंबर्स मिसिंग हैं, आशीष जी, वेजी जी। सो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे हम लोग हमेशा करते हैं, हम लोग रिकैप करते हैं ताकि अपने को हमको जो कनेक्शन है वो पता चले कि क्या जो हमने पिछले बार किया था और आज के श्लोक से क्या कनेक्शन। तो जैसे हमने देखा था लास्ट वीक में, हमने देखा था हमने श्लोका नंबर 31, 32 और 33 3 श्लोक देखे थे हम लोगों ने। तो उसमें भगवान अर्जुन को उपदेश दे रहे थे कि अपना जो क्षत्रिय धर्म है, तुम क्षत्रिय हो तो स्वधर्म, हमारा स्वधर्म है, उसका पालन करना चाहिए तुम्हें। और तुम्हारे लिए जो है युद्ध करना, तुम क्षत्रिय हो इसके लिए युद्ध करना ही तुम्हारे लिए श्रेयस्कर है। फिर हमने देखा था कि इससे क्षत्रिय धर्म के क्या क्या गुण हैं, कैसे वो लोग ट्रेनिंग करते हैं, कैसे वो लोग रक्षा करते हैं, तो कैसे उनका ये मेंटलिटी डेवलप होता है, ये सब हमने देखा था। तो श्लोक नंबर 31 देखा था। फिर हमने देखा था अहिंसा के जो है लोग उसको एक अलग इंटरप्रेट करते हैं कि हमें हिंसा करनी ही नहीं है, लेकिन कभी कभी समाज में जो है व्यवस्था बनाए रखने के लिए, जस्ट टू अपकीप द सोशल प्रैक्टिसेस एंड टू कीप क्रिमिनल्स, जो क्रिमिनल मेंटेलिटी वाले लोग हैं उनको दूर रखने के लिए वायलेंस करना पड़ता है। तो ये जो फ्रीक्वेंटली कोटेड श्लोक है अहिंसा परमो धर्म, विच इज मिसरिप्रेजेंटेटेड। तो पूरा श्लोक ऐसा है, अहिंसा परमो धर्म, हिंसा धर्म तथैव च। यानी वो कहता है कि हिंसा सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन अगर धर्म के लिए हिंसा करनी पड़े, धर्म का रक्षण करने के लिए हिंसा करनी पड़े तो हमें करनी चाहिए। तो दिस इज व्हाट इट इज सेड इन द शास्त्रास। फिर हमने देखा श्लोका नंबर 32 हमने देखा था, जिसमें कहा गया था कि कितना आतुर रहते हैं क्षत्रिय फाइट करने के लिए, हाउ ईगर दे आर फॉर सच अपॉर्चुनिटीज, फाइटिंग अपॉर्चुनिटीज। और क्षत्रियों के हमने गुण देखे थे क्या क्या है। फिर श्लोका नंबर 33 देखा था, जिसमें भगवान कहते हैं कि अगर तुमने युद्ध नहीं किया, अथ चेत्वम इमं धर्म्यम संग्रामम न करिष्यसि। संग्राम अगर युद्ध अगर तुमने नहीं किया था, तथा स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा पापम अवाप्स्यसि, यानी तुम्हारी कीर्ति भी जाएगी तुम्हारी और तुम्हें पाप भी हो लगेगा तुम्हें। तो ये हमने 3 श्लोक देखे थे हम लोगों ने। तो आज जो है हम लोग देखते हैं श्लोका नंबर 34। हम लोग देखते हैं श्लोका नंबर 34। मैं शेयर करता हूँ श्लोका।
तो यहाँ पे आज के श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं हम लोग पढ़ते हैं। अकीर्तिं चापि भूतानि अकीर्तिं चापि भूतानि कथिष्यन्ति ते अव्ययाम् कथयिष्यन्ति ते जययाम् संभावितस्य च कीर्तिर् संभावितस्य च कीर्तिं मरणात् अतिरिच्यते। मरणादतिरिच्यते। हरे कृष्ण। तो इसका अर्थ देखते हैं हम, ट्रांसलेशन। People will speak, people will always speak of your infamy, and for a respectable person, dishonor is worse than death, worse than death. तो यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं कि अब तुम कहते हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा और युद्ध छोड़ के जाना चाहते हो, लेकिन अगर तुम युद्ध छोड़ के गए तो जैसे लास्ट श्लोका में हमने देखा था, भगवान कह रहे हैं कि एक तो तुम्हारी कीर्ति चली जाएगी और तुम्हें पाप लगेगा। फिर आगे इस श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं कि अगर तुमने युद्ध नहीं किया तो लोग हमेशा तुम्हारी जो है बुराई करेंगे। अरे ये तो मतलब भगोड़ा था, इतना बड़ा युद्ध का जो एक अवसर था उसको छोड़ दिया, सारा तैयारी कर लिया और बाद में भाग गए ये लोग, ऐसा। तो ये जो है ये बहुत बड़ा अकीर्ति का कारण बनेगा तुम्हारे। अकीर्तिन चापि भूतानि, क्योंकि लोग ये नहीं मतलब तुम्हारा इच्छा ये है कि मैं युद्ध ना करूं। क्यों? बिकॉज तुम ये सोच रहे हो कि मैं मेरे दादाजी का वध कर दूंगा, मेरे गुरु का वध कर दूंगा, मेरे जो सगे संबंधी उनका युद्ध कर दूंगा, और इस क्या बोलते हैं, करुणा से तुम युद्ध नहीं करना चाहते। लेकिन जो शत्रु पक्ष है या जो दूसरे लोग हैं या भविष्य में लोग, इनको नहीं पता तुम्हारे मन में क्या है, तो वो हमेशा जो है तुम्हारी बुराई करेंगे कि ये जो था भगोड़ा निकला, डरपोक निकला और वो युद्ध छोड़ के भाग गया। और बोलते हैं कि और एक रिस्पेक्टेबल, यानी एक जो जिसके समाज में जिसका रिस्पेक्ट है, उसके लिए जब कभी कोई अपमान होता है तो उसका जो अपमान है वो उसके लिए मतलब मृत्यु के समान होता है। तो भगवान ये कह रहे हैं तो तुम्हारे लिए ये जो अपमान है, जो अकीर्ति जो होगी, ये तुम्हारे लिए मृत्यु से भी बदतर होगी। इससे अच्छा है मर जाओ, वो ज्यादा अच्छा है युद्ध में। लेकिन ये जो अकीर्ति है, ये अकीर्ति मत बढ़ने दो उसको। तो ये भगवान कृष्ण आदेश उनको दे रहे हैं। तो अगर हम लोग देखें तो इसके पहले वाले श्लोक में भी भगवान जो है कीर्ति के बारे में कह रहे थे कि तुम्हारी कीर्ति चली जाएगी। और अगर हम लोग देखें तो श्लोक का दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में भी जो है भगवान इसकी चर्चा करते हैं कि कुतस्त्वा कश्मलमिदम्। उस श्लोक में कहते हैं अकीर्तिं कर्म अर्जुन, मतलब ये जो है हमारा कार्य है, ये युद्ध न करना, ये जो है तुम्हें अकीर्ति करवाएगा। और फिर से आज के दूसरे अध्याय के 34वें श्लोक में फिर से वो यही कह रहे हैं कि तुम्हारा जो है अपयश सारी दुनिया में फैल जाएगा। तो ये भगवान अर्जुन को कह रहे हैं। तो प्रभुपाद तात्पर्य अगर हम लोग देखें, परपट देखें हम लोग, तात्पर्य में श्री प्रभुपाद बहुत अच्छे से कह रहे हैं कि यहाँ पे अब भगवान कृष्ण जो है अपना फाइनल वर्डिक्ट उन्हें दे दिया। तो अर्जुन ने तो पूछा था कि वे भगवान मैं क्या करूं, तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि तुम्हें युद्ध करना चाहिए। अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं दादाजी को मार के या इसको मार के मुझे अपयश होगा तो मैं युद्ध नहीं करना चाहता, बट दिस इज रॉन्ग। पीपल विल कॉल यू कावर्ड, बोलेगा डरपोक है, ये करके तुम्हें गलत सलत नामों से पुकारेंगे और ये तुम्हारे लिए मृत्यु से भी बदतर होगा, तो ऐसा मत करो। और फिर प्रभुपाद जी एक सेंटेंस मिलते, अर्जुना, जो भगवान कृष्ण थे वो अर्जुन के काफी मित्र भी थे, ही वॉज ए गुड फ्रेंड।
अर्जुन के सखा भी थे और अर्जुन के ड्राइवर भी थे। हम लोग देखते हैं उनको पार्थ सारथी भी कहा जाता है। तो क्यों कहते हैं पार्थ सारथी? बिकॉज पार्थ यानी अर्जुन एंड सारथी यानी चैरियट ड्राइवर, यानी ड्राइवर कह सकते हैं हम लोग आज के लैंग्वेज में उसे। तो उनका जो रथ चलाने वाला होता है किसी सैनिक का, उसको सारथी कहते हैं। तो भगवान जो है अर्जुन के सारथी बने थे, इसलिए उनका नाम पार्थ सारथी भी एक नाम से पुकारते हैं उनको। तो विल सी दिस जो कसम जो सारथी जो है ये कितना मतलब इतना इम्पोर्टेंट क्यों है ये। इसमें इस जो भगवान का ये जो एक्ट है, उनका जो लीला है अर्जुन का सारथी बनना, उसमें भगवान का कितना करुणा है, कृपा है अपने भक्त के प्रति। बिकॉज किसी का ड्राइवर बनना ये कोई बड़ा रिस्पेक्टफुल नहीं है। ऐसा कोई किसी को रिस्पेक्ट, अरे यार ये तो देखो अंबानी का ड्राइवर है, यार ये तो इस बड़े आदमी का ड्राइवर, उसको कोई रिस्पेक्ट नहीं देता। उसकी गाड़ी देखते हैं और उस बड़े आदमी को देखते हैं, बट द ड्राइवर इज ऑलवेज इग्नोर्ड क्योंकि वो एक छोटा कार्य है। तो दैट जॉब, सच ए मीनियल जॉब दैट लॉर्ड कृष्णा हैज टेकन। और हम लोग अगर और डेप्थ में जाए तो फिर सी जो योद्धा होता है, अब जैसे हम लोग कार में बैठे हैं तो ड्राइवर को बोलते हैं ड्राइवर चलो लेफ्ट में ले लो, फिर बाद में बोलता है आप राइट में ले लो, आप सीधा चलो सेकंड सिग्नल का, तो फिर लेफ्ट लेना राइट लेना। तो दिस इज व्हाट इंस्ट्रक्शंस वी गिव। लेकिन जो सारथी है, सारथी को ऐसा इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते क्योंकि इज बिजी पुलिंग टांग 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 टांग, उसको बात करने का भी टाइम नहीं है। इज ऑलवेज थिंकिंग, कॉन्टेम्पलेटिंग कि मैं कहाँ से आ रहे हैं योद्धा और कैसे मुझे मारना है। तो इन दैट सिचुएशन अगर लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, सीधा जाना है, तो उनका एक उस टाइम का मतलब ये था कि जो योद्धा है वो जो सारथी है उसके अगर लेफ्ट कंधे पे उसको पाँव से मारता है तो विल अंडरस्टैंड कि हाँ अब पाँव मारना मतलब मुझे लेफ्ट जाना है। उसके राइट पीठ पे राइट साइड मारता था तो हाँ राइट जाना है, और सीधा था मतलब पीठ बीच में मारता तो मतलब सीधा जाना है। तो मतलब ड्राइवर को इंस्ट्रक्शन नहीं देना है, ड्राइवर को लात मारनी है कि भैया चलो लेफ्ट चलो या यहाँ पे राइट चलो। सो दिस इज हाउ सच ए ना इतना मीनियल जॉब है वो। और ऐसा नहीं था कि भगवान को पता नहीं था और सारथी बन गए, ओ अरे अर्जुन तो मुझे लात मारेगा, नहीं। ही न्यू दैट वेरी वेल, बट स्टिल आउट ऑफ हिज लव, मतलब कितना प्रेम था अर्जुन से कि बोले कि मैं तुम्हारा सारथी बनूंगा। तो जो भगवान का करुणा अपने भक्त के प्रति कितना होता है, वी कैन सी दैट। एंड इसीलिए उन्होंने जो था मतलब अर्जुन के प्रति प्रेम था, इसके लिए उन्होंने अर्जुन का ड्राइवर बनने का काम स्वीकार किया। और ये इफ यू सी, जब तुम युद्ध से भाग जाओगे तो जब लोग बातें करेंगे अरे भले भगवान कृष्ण उन्होंने उनके ड्राइवर का काम करने का जिम्मा लिया था फिर भी अर्जुन भाग गया, तो ये तो और भी जो है तुम्हारे लिए एकदम क्या बोलते हैं अपमानजनक बात होगी। तो ऐसे काम मत करो। मतलब कई वैष्णव इसको इस तरह से बताते हैं कि हम लोग सभी लोग जानते हैं, भले जो नास्तिक हैं या असुरी लोग हैं वो भी मतलब भगवान कृष्ण पता था उनको, तो भले असुरी हो नास्तिक, हाँ लेकिन कोई शक्तिशाली राजा था, भगवान नहीं मानते उनको। वी नो एज डिवोटीज, हमको पता है, खुद ब्रह्मा जी बोलते हैं ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो ये कौन कह रहा है? ब्रह्मा जी। इस कंट्री के नहीं या इस पृथ्वी के नहीं, सारे सृष्टि के जो सबसे पहले फर्स्ट बीइंग है ब्रह्मा जी, वो ये बात कह रहे हैं। क्या कहते हैं? ईश्वर परम कृष्ण। बोलते ईश्वर तो बहुत सारे हैं लेकिन जो परम ईश्वर परम वो कौन है? कृष्ण। और वो कैसे हैं? सच्चिदानंद विग्रह, और वो अनादिर आदिर, उनका कोई आदि नहीं है। जैसे ब्रह्मा जी बोलते हैं वो मेरे पिता है, मैं उनसे आया हूँ, लेकिन उनका कोई कॉज नहीं है, उनका कोई कारण नहीं है उनका। तो सर्व कारण कारण, हर कारणों के कारण जो है वो भगवान कृष्ण है। सो दिस इज सेड बाय ब्रह्मा जी। सो हमको पता है कि वो भगवान है।
लेकिन जो नास्तिक है, वो जो नहीं भी मानते, दे न्यू कि कृष्णा वो सब कुछ शक्तिशाली थे, या कुछ बोलते हैं मायावी थे, वो भगवान सब ऐसा ऐसा मतलब कार्य करते थे, गोवर्धन पर्वत को उठा लिया, विच इज नॉट एन ऑर्डिनरी थिंग। अभी जो गोवर्धन पर्वत हम लोग जो वृंदावन में देखते हैं, वो उसका हार्डली, आई थिंक इट मस्ट बी सम हार्डली फ्यू परसेंटेज ऑफ इट। लेकिन जो एक्चुअल गोवर्धन था उस समय, तो दैट इज, उसके पीछे भी लीला है। आई विल नॉट गो इनटू दैट कि गोवर्धन जो है डेली एक एक मस्टर्ड सीड जितना उसका हाइट कम होते जा रहा है, इट इज गोइंग डाउन। और जिस दिन वो पूरा चला जाएगा, दैट विल बी एंड ऑफ कलियुगा एंड पृथ्वी का नाश हो जाएगा। सो ओरिजिनली इट वाज वेरी हाई, और धीरे 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 मतलब इट वाज इन लॉन्ग बैक, और फिर धीरे धीरे उसका हाइट कम होते गया। सो दैट ओरिजिनल गोवर्धन वाज लिफ्टेड बाय कृष्णा ऑन हिज लिटिल फिंगर ऑफ लेफ्ट हैंड। तो अपने बाएं हाथ, कितना हम लोगों का जो होता है, वी यूज राइट हैंड हर चीज के, ताकत लगानी है या कुछ खींचना है, पकड़ना है, तो लेफ्ट हैंड से ये बोलते हैं, अरे ये तो इसके बाएं हाथ का खेल है, बोलते चुटकी बजा के कर लेगा, या बाएं हाथ का खेल। तो गोवर्धन भी उनके लिए बाएं हाथ का खेल था उनका। तो ये असुरी लोग जानते हैं ये कि ये जो कृष्ण है, भले भगवान न मान, लेकिन हाँ ये कुछ कुछ अलग थे। इवन दुर्योधन भी जो था, सबको पता है। तो ऐसा पावरफुल व्यक्ति, और जो इतने बड़ा जो द्वारका जो राज्य था, उसके उसके राजा थे। और जो द्वारका जो था, वो द्वारका, द किंगडम वाज नॉट एन ऑर्डिनरी किंगडम। वहाँ पे देवी देवता डेली भगवान से मिलने के लिए आते थे, प्रणाम करते थे, भगवान आपका आशीर्वाद दीजिए, और फिर चले जाते थे। सो सच पावरफुल वाज द्वारका। और उसके जो कंट्रोलर हैं भगवान कृष्ण, वो कौन सा काम कर रहे हैं? अर्जुन के ड्राइवर बनने का काम कर रहे हैं, और पीछे उनका पीठ पे लात खा रहे हैं अर्जुन की, लेफ्ट चलो राइट चलो। तो दैट वाज समथिंग, सॉरी, वेरी अमेजिंग थिंग, जो भगवान अपने भक्तों के लिए करते हैं। वो ऐसा कुछ भी कर लेते हैं। वो हम लोग देखते हैं, जब छोटे से थे, अब शायद आप लोगों ने देखा होगा, भगवान कृष्ण वाज जस्ट आई थिंक 1 और 2 इयर्स ओल्ड, बेबी फॉर्म में है। और जो वसुदेव जी उनके पिता, उनका जो खड़ा हुआ है, वो भी उनसे बड़ा है, इतना काफी इतना बड़ा, वो अपने सर पे उठा के लेके आते थे। तो that is the love what the Lord has for his devotees. So that should always be admired. उसका ध्यान रखना चाहिए। और यही बात जो है, ये जो लीला है पार्थ सारथी का, इसमें हम लोग को देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे आचार्यगण ये कहते हैं कि वो भगवान जो इतना शक्तिशाली है, इतना पावरफुल है, वो तुम्हारा ड्राइवर बनने का काम कर रहा है, तुम्हारा लात खाने का काम कर रहा है, फिर भी अगर तुम युद्ध छोड़ के भाग जाओगे, तो सोचो तुम्हारे लिए कितने ही अपमान की बात है। तो एक हमारे बहुत अच्छे वैष्णव हैं, वो हाँ, एक मेटाफोर देते हैं आज के दिन का। वो बोलते हैं कि समझो सडनली अंबानी या एलोन मस्क या जेफ बेजोस सडनली आपके पास आ जाए, वो बोले कि सर प्लीज मुझे आपकी गाड़ी चलाने दीजिए, मैं आपका ड्राइवर बनता हूँ, आज पूरे दिन में आपको घुमाता हूँ। तो इट विल बी सच एन अमेजिंग थिंग। इतना बड़ा आदमी आके हम जैसे छोटे से मतलब किसी एक छोटे से व्यक्ति हु इज वेरी वेरी एकदम साधारण व्यक्ति है, उसके पास आके अगर बोले तो कितना बड़ा बात होगा वो। सो दिस इज व्हाट ही इज सेइंग। वैसे ही ये जो है, ये लीला वैसे ही है ये भगवान का। और इसीलिए जो है मतलब भगवान उससे कह रहे हैं कि तुम इस युद्ध के लिए मना मत करो। और फिर आगे कहते हैं कि मरणाद अति रिच्यते, यानी जो मान है, व्हाट इज दैट एग्जैक्ट वर्ड, भगवान बोलते हैं अकीर्ति, यानी जो कीर्ति है, यानी जो ऑनर है, वो किसी भी व्यक्ति के लिए उसका जो है, उसके लिए प्राइड जो है उसका वो होता है। अगर उसमें अगर कोई चोट पहुंचती है तो इट इज एज गुड एज डेथ। और हम लोग देखते हैं जब कोई व्यक्ति कोई ऑनरेबल है, उसका कोई थोड़ा सा उसका इंसल्ट कर दे, एकदम मतलब गंदे एकदम एटीट्यूड से उसको चल चल जाओ यहाँ से, तो हाउ बैड ही विल फील।
इज सच ए रिस्पेक्टेबल पर्सन, मतलब बड़ा रिस्पेक्टेबल है, उसको एकदम ऐसे कोई धुतकार दे उसको तो हाउ, सो इट इज वेरी वेरी इंसल्टिंग। तो किसी भी रिस्पेक्टफुल व्यक्ति के लिए ये जो इंसल्ट होता है इट इज एज गुड एज डेथ। और ये हम लोग देखते हैं जब अश्वत्थामा ने जब ब्रह्मास्त्र चलाया था, पांचों पांडवों को मारने का प्रयास किया, फिर जो आखिर में जो जो पांडवों का जो वंशज था लास्ट परीक्षित महाराज जो उत्तरा के घर में था, वो सो क्रूअल, वो बोला कि नहीं उनको तो नहीं मार पाया, ये जो है इनका वंश तो खत्म कर देता हूँ मैं, आई विल किल दैट लास्ट बीज। तो इसलिए उसके ऊपर ब्रह्मास्त्र चला, लेकिन भगवान ने उसे बचा लिया। लेकिन जब देखा कि जो और तब जब उसके पांचों पांडवों के जो पुत्र थे उसका गला काट के वो दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए किया, तो दुर्योधन ने वैसे दुत्कार दिया, बोले ये तूने बड़ा गंदा काम किया है, छोटे छोटे बच्चे जो सो रहे थे उनका गला काट के लेके आया था, सो दिस इज वेरी रॉन्ग। तो ये जब अर्जुन को पता चला कि अश्वत्थामा ने काम किया, तो उसने शपथ लिया कि मैं भी जो है अश्वत्थामा को मतलब इसके दंड दूंगा और उसको मृत्यु दंड दूंगा और उसका सर काट के लेके आऊंगा। और वो द्रौपदी को बोलते हैं, जो द्रौपदी रो रही होती है, तो बोलते हैं जो स्नान करने के समय एक पत्थर होता है उसके ऊपर पाँव रख के स्नान करते हैं, तो बोलते हैं तुम वो पत्थर मत यूज करना, ये अश्वत्थामा जो है इसका सर लेके आऊंगा उसके ऊपर तो पाँव रख के तुम स्नान करना। तो दिस इज द वाव ही हैज टेकन। तो अब जो ये है अपना अश्वत्थामा जो है इज ए ब्राह्मण, तो ब्राह्मण का हत्या नहीं कर सकते कोई भी, चाहे कोई भी वर्ण का हो। यू कैन नॉट किल ए ब्राह्मण, नहीं तो वो बड़ा एक पाप लगता है। तो बोले उसको क्या करो, तुम बोले उसको इंसल्ट कर दो, बोले दैट इज ऑल्सो एज गुड एज डेथ। तो या उसका शिखा जो है मतलब उसका सर जो है मुंडवा दो उसका, तो दैट इज ऑल्सो एज गुड एज डेथ। तो वी कैन अंडरस्टैंड कि टू इंसल्ट समबडी इज सो बैड। और हम लोग ये भी देखते हैं, आई थिंक आई मस्ट हैव टोल्ड यू दिस पास्ट टाइम, जब युधिष्ठिर महाराज जब युद्ध में थे, जब कुरुक्षेत्र का युद्ध चल रहा था, तो एक बार अपना कर्ण और युधिष्ठिर का आमना सामना हुआ। तो युधिष्ठिर महाराज भी मतलब रथी थे, ही वाज नॉट ए महारथी, तो आराम से मतलब बच्चे की तरह परास्त कर दिया, एकदम इंसल्ट कर दिया उसको, बोला जा जाओ, बोलो तुम मेरे बराबर के नहीं, बोला, और एकदम बच्चे की तरह धिक्कार के उनको भगा दिया। तो ही फेल्ट सो, और वो आते हैं, वो अपना टेंट में वापस आते हैं, ही इज फीलिंग सो बैड। तो तब जो है अर्जुन भी जो है वापस आता है और पूछते हैं अरे भैया क्या हुआ, भैया क्या हुआ। तो दैट्स अगेन आई थिंक आप लोगों को शायद मैंने सुनाया हुआ है ये, नॉट गोइंग डिटेल। तो तब अर्जुन ने जो था एक शपथ लिया था कि इफ एनीबडी विल कर्स माय गांडीव, या मेरा जो गांडीव है, कोई कुछ बोलेगा आई विल किल हिम। तो जब अर्जुन जब आया तो पूछा कि मतलब युधिष्ठिर ने एक ही प्रश्न पूछा, जैसे ही अर्जुन आया तुमने मार दिया, कर्ण को मार दिया? अर्जुन बोला नहीं भैया, मैं तो बस आपसे मतलब मैंने सुना ऐसा ऐसा हुआ था, जस्ट केम। बोला धिक्कार है तुझ पे, बोला मेरे साथ इतना बुरा हुआ और तो बिना कर्ण को मारे मेरे पास आया मुंह दिखाने के लिए, धिक्कार है तुझ पे, एंड धिक्कार है तेरे गांडीव पे। तो ये जब बोला तो अर्जुन सर पकड़ के बैठ गया, बोला ये क्या हो गया, बोला अभी तो मैंने शपथ लिया है कि जो कोई मेरे गांडी को कुछ बोलेगा मैं उसको मार दूंगा, तो अब मुझे युधिष्ठिर महाराज मेरे बड़े भाई को मारना पड़ेगा। एंड इमीडिएटली स्वॉर्ड निकाल के मारने जाते हैं, तब भगवान कृष्ण बीच में आते, बोलते अरे ऑलरेडी अपना प्रॉब्लम कम चल रहा है क्या, तुम लोग क्यों प्रॉब्लम बढ़ा रहे हो। तो बोलते हैं इन्होंने ऐसा ऐसा बोला, तो बोलते ठीक है एक काम करो, बोलता है इंसल्ट हिम, उनको बुरी गालियां दो, उनको बड़ा भला बुरा कहो, एंड दैट इज आल्सो एज गुड एज डेथ। तो वो उनको बहुत सारा मतलब उल्टा पुल्टा बोलते हैं, बोलते धिक्कार है तुम पे, तुम युद्ध के लायक नहीं हो, ऐसे वैसे। और फिर वो उनके चरण में गिर के क्षमा मांगता, भैया सॉरी, ये मैंने वचन लिया था, इसके लिए मुझे ये ऐसा करना पड़ा। सो फ्रॉम ऑल दिस पास्ट टाइम्स ये सब लीलाओं से हम समझ सकते हैं टू इंसल्ट somebody is as good as death। तो दिस इज व्हाट जो है कृष्णा, भगवान कृष्ण जो है वो उनको बताने का प्रयास कर रहे हैं उनको। तो
इस श्लोक में इतना ही है। हम लोग दूसरा श्लोक देखते हैं, श्लोक का नंबर 35। जस्ट शेयर। भयाद्रणात् उपरतम भयाद्रणाद् उपरतम् मांस्यन्ते त्वां महारथाः पांस्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। भूत्वा यास्यसि लाघवम्। तो इसका ट्रांसलेशन देखते हैं हम लोग। The great generals who have highly esteemed your name and fame will think that you have left the battlefield out of fear only, and thus they will consider you insignificant. तो भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं, तो इतने बड़े बड़े जो महारथी यहाँ पे हैं, द ग्रेट जनरल्स हु आर नॉट ओनली ऑन दुर्योधन साइड, इवन ऑन योर साइड। तो हमारे साथ में भी हम लोग ने देखा था कि भगवत गीता कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में total there was around 18 Akshauhani Sena, and we have seen one Akshauhani Sena is something around 1,16,000 something, ऐसा कुछ होता है। approximate figure मुझे याद नहीं आ रहा, 1,16,350 या 250 something. So 11 Akshauhani Sena was on the side of Duryodhana and 7 Akshauhani Sena was on the side of Arjuna. So not only on दुर्योधन साइड, लेकिन जो तुम्हारी साइड में भी वो भी यही सोचेंगे ये तो युद्ध छोड़ के भाग गया, इसके लिए हम लोग इतना है। और इफ वी सी कि स्टार्टिंग फर्स्ट चैप्टर में दे वर सो हैप्पी, मतलब नगाड़ा बजाते हैं, ड्रम्स बजाते हैं, बीगल्स बजाते हैं, शंख बजाते हैं, एवरीथिंग, एंड दे आर जस्ट मतलब दे आर रेडी टू फाइट। अभी शंख बज चुका है एवरीबॉडी, एंड सडनली अर्जुन इज सेइंग आई डोंट वांट टू फाइट। मतलब ऐसा है कोई बड़ा प्रोग्राम है, कुछ सम सेलिब्रिटी सम जस्टिन बाइबर और समथिंग इज गोइंग टू कम, और वहाँ पे सब धमाका हो रहा है, सडनली वो बोले नहीं मुझे प्रोग्राम नहीं करना, तो दैट विल बी सो बैड, एवरीबॉडी स्टार्ट कर्सिंग हिम। तो इट इज समथिंग लाइक दैट, बोला कि तुम अभी युद्ध करना है एंड यू आर सेइंग यू डोंट वांट टू फाइट। तो ही इज सेइंग कि दे विल डिमीन यू, तुम्हारा जो है मतलब दे विल डिक्रीज योर वैल्यू, यू आर सच ए ग्रेट फाइटर। अर्जुन हम लोग देखते हैं कि सिंगल हैंडेडली मतलब जब वो एक ट्रांसजेंडर के रूप में जब वो विराट में रहता है, जस्ट लास्ट वीक में देखा था, तो अकेले ने उनको सब मतलब पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण, सबको उन्होंने मतलब ऐसा मतलब परास्त कर दिया था। तो दे विल जस्ट डिमीन यू, दे विल थिंक बोला ये क्या अर्जुन है, बोला डर के भाग गया करके, एंड दिस इज व्हाट दे विल डू, बोला सो डोंट डू दिस and they will decrease your value. Laghavam means Laghima is getting smaller. तो your जो कीर्ति जो है तुम्हारा इतना, everything he fought भगवान शिव के साथ उन्होंने जो युद्ध किया था, फिर इंद्र के साथ जो थे, इंद्र के पास गए थे, कई देवी देवताओं के साथ, यक्षों के साथ युद्ध करके सबको परास्त। So everything will go to dust, पूरा वेस्ट चला जाएगा। So please don't do this। तो ये भगवान कृष्ण बोल रहे हैं यहाँ पे। तो yeah, this is what in this shloka। Okay, हम लोग का नेक्स्ट श्लोक देखते हैं, श्लोका नंबर 37। तो हम लोग देखते हैं श्लोका नंबर 36। अवाच्य वादांश्च बहुन् अवाच्य वादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः
वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दस्तव सामर्थ्यं निन्दन्तस्तव सामर्थ्यम् तत्तो ततो दुःखतरं नु किम्. ततो दुःखतरं नु किम्. I'll just repeat once more. अवाच्यवादांश्च बहुं वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दस् निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं किम्. We'll see the meaning. Sorry. Your enemies will describe you in many unkind words and scorn your ability. What could be more painful to you? तो यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं कि your enemies they will keep you names, भला बुरा कहेंगे और बोलेंगे भगोड़ा था, डरपोक था. तो इससे ज्यादा और क्या तुम्हारे तकलीफ है? नाउ यू हैव कंपैशन, तुम्हारे मन में एक कंपैशन है कि मुझे युद्ध नहीं करना है. बट से आफ्टर 1 year, 2 years, 5 years, when everything has subsided, and तब तुमको जब कोई मिलेगा कि अरे ये तो अर्जुन वही अर्जुन है, ये डरपोक अर्जुन है जो भाग गया था युद्ध से. So that time you will feel very bad. Now because of compassion you are not able to think about that, but after some time, and this is going to happen, like your enemies, they will always be scorn your ability. So this is what Lord is saying, and there will be nothing more painful than that. So this is very distress. जैसा हमने पहले भी देखा, honor is gone, kirti is gone, and people will call you by names. So which is very a situation of distress. So this is what Lord is saying. So yeah, this is what he's saying, and there is one incident I just heard that before of this war of Kurukshetra, तो जब कुरुक्षेत्र का युद्ध होने वाला था उसके एक दिन पहले, जस्ट मतलब कल से युद्ध शुरू होने जाने वाला है, तो जस्ट 1 day before evening, Shakuni's son, his name was Uluka, he was sent by Duryodhana because वो उनका इंसल्ट कर सके. जाके इतना मतलब there was some intention to create, मतलब to increase their rage like that, and वो इतना गंदा मतलब बोला उनको, बोला ये भीम को तो हम लोगों ने रसोइया बना के रखा था, वो रसोइया बन के रहा था, एंड उसको पॉइजन दिया, उसको मारने का इतना मतलब ये किया, तुम लोगों को पांचों पांडवों को जलाने का प्रयास किया, सब कुछ. यू आर सो पावरफुल, what all we have done. So everything he was in, and they were getting so angry. तब Arjuna, he got so angry, he said, बोला now it is not time to talk. बोला tomorrow my Gandiva, he will give answers to all these questions, whatever you are asking, whatever you are saying. मेरा जो गांडीव है ये कल उसका उत्तर देगा. And this is what he said. So insult is very painful always, and how you should react is also मतलब an intelligent decision how you should react to that. So generally people जब कोई insult करता है तो immediately people start counter cursing and there is always a fight. But an intelligent person or say a devotee, he being controlled, he can stay calm and quiet. But for people in general, if somebody is saying something, जैसे हम लोग कभी ड्राइविंग भी कर रहे हैं, कभी जा रहे हैं, कोई सडनली मतलब ही इज कमिंग फ्रॉम रॉन्ग साइड एंड प्लस ही विल ट्राई टू स्टॉप यू एंड स्टार्ट कर्सिंग यू. सो वी मतलब we will start giving calling names.
So if we are also in that same mode, we will also start doing that. But if a person with control or who is a devotee, he knows, okay, he is a fool, so if he is behaving like that, so why should I react or should counteract like that? So that's very thought to be given on this kind of situation. So this is one thing I wanted to share, and yeah, that's it. And we'll take quickly one more shloka number 37. So we'll just share. And हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम् हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम् जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय तस्मा उदित्तिष्ठ कौन्तेय तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः युद्धाय कृतनिश्चयः. Hare Krishna. Thank you. I'll just repeat once more. हत्वा वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः. So we'll see the meanings. यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं? Oh son of Kunti, either you will be killed on the battlefield and attain heavenly planets, or you will conquer and enjoy the earthly kingdom. Therefore, get up with determination and fight. तो यहाँ पे अब भगवान क्या कह रहे हैं? You can say he's giving like his decision. He's saying Hatva va prapsasi swargam. Yeah. So here what we are saying कि यहाँ पे भगवान एक तरह से देखा जाए तो वो अपना फाइनल डिसीजन दे रहे हैं कि हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्. यानी क्या कह रहे हैं कि either you die in the battlefield, हतो वा प्राप्त means what will happen if हत्वा वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, die in the battlefield and go to स्वर्गलोका, और भोक्ष्यसे जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्, or either if you win you will enjoy this earth. So this is what Lord Krishna is saying, and therefore, O Arjuna, you should get up and you should fight. This is what Lord is saying. So it's either dying in the battlefield and going to Swargaloka, or he will win the fight and he will enjoy the kingdom. So in both ways he is going to be benefited. So this is what Lord Krishna is saying. And if you see in second chapter, I think in 2.5, Arjuna was saying that I'm able to not decide. I think 2.5 or 2.6, whether I should fight or I should not fight. So this indecision what he had in mind. So to that, Krishna is replying, if you are not able to decide, listen to me. You fight, go to Swargaloka, die or go to Swargaloka, or you win and you enjoy. This is what Krishna is replying to him. And yeah, that's it. So you can say here at 37, Krishna is giving his final decision that he should fight because that is his duty, and he should do that. And we saw there's a Kshatriya, it was his duty, and he should not fall back on his duty, and he should take up the right cause. And also if we see in the Shastras, there are many fights, like even Lord Rama, he was a Kshatriya, so for the cause he had fought, so it is his duty, so he should take up this fighting.
Okay, with this I will stop here, and if any questions, any doubts, we can take up. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji. Just a realization. Uh, Throughout, Krishna is justifying, but he's still saying it's my advice. He doesn't say do it. This is he continuous. He says this is my opinion. This is my advice. But ultimately, Arjuna, it is for you to decide. What to do. I think that is where our will comes, right? Although God is there always, somewhere we are making a choice, and that's what decides. I think our karma, our future, our everything. Yes, Mataji, very nice point, very nice realization. Because nowhere Krishna is forcing Arjuna, or is not forcing anybody to do something. There is a situation, so he has given us intelligence, he has given us free will, what is to be done and what is not to be done. So even while doing bhakti, Krishna is not saying, I am the Supreme Lord, I am the Supreme Power, so you should worship me. He is not saying that. Even after the whole Bhagavad Gita, if you see, मतलब भगवान जो है भगवद गीता के अंत में बोलते हैं यथा इच्छसी तथा करो। भाई मेरा काम हो गया बोलने का, मैंने भगवद गीता सुना दिया, पूरा नॉलेज तुमको दे दिया, आप तुमको युद्ध करना है युद्ध करो, या तुम्हें घर जाना है घर जाओ, वॉट एवर यू वांट टू डू यू डू, ही नेवर फोर्सेस. So this is a very nice part of being personal, because Lord is also personal. So he will never force, because if you see in a true love, there is never force. Come on, you do this. Come on, you do this. No, it is out of love, everybody. So Krishna also doesn't want us to love him out of fear. See, in world there are two kind of people who worship the Lord. One is out of fear. Oh, ऐसा ऐसा नहीं करूँगा तो मुझे पाप लगेगा, or I will go to hell. They have fear, so that's why they do. And that's why if they do something wrong, थोड़ा सा they go and go for a booze, और चिकन विकन खाते हैं, या मंदिर में जाके मुझे कुछ थोड़ा सा दान करना चाहिए. So this is out of fear. But Krishna, what he wants is out of love. He doesn't want us to fear him and do something for him. So this is a very nice part, and that's where our free will comes into the picture. If it is मतलब अगर भगवान फोर्स कर रहे हैं तो सबको मतलब ऑटोमेटिकली भक्त बन जाएंगे. You have to do my bhakti, so but that never happens. So he's given everybody free will. इसके लिए कोई नास्तिक बना है, कोई मायावादी बना है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है. So it's our free will. So nice realization, Vajji Mataji. Hare Krishna. Thank you. Hare Krishna. Yeah, Puja Mataji, Anushka. No questions today, Prabhuji. Anything you like in today's section? I think I really liked what Vaiji mentioned right now. I think that's a very new realization, and I like what you said about Krishna doesn't want us to love him out of fear. Because I think कि जैसे मैं अपने आसपास देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि सबको यही लगता है that everyone worships God out of fear, कि हम नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा. And this is something that my dadi has always taught me also, that God is nothing but a form of love. So I think that's very true. Great. So nice to hear this. Yeah, so we should always love Krishna and never have fear of Krishna. So if you see in Vrindavan also, the gopis, they have so much love that in Vaikuntha, the people are afraid. Supreme Personality of Godhead has come, Vishnu has come. They are so much afraid. But in Vrindavana, gopis, just for
a palm full of milk or some makhan, they used to make him dance. बोले नहीं नहीं पहले डांस करके दिखाओ. So Krishna would then start dancing. And when he started थोड़ा सा मक्खन, नहीं 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 अभी अभी और थोड़ा सा डांस करके दिखाओ. So that supreme personality of God, who is controller of everything, who has created this material universe, who killed Putana on the first Rakshasni who came was Putana, and she was so much strong, so much powerful that actually when she fall down, her body was 12 miles long. Just imagine how powerful she was. So he killed all these demons, and that supreme personality of God is dancing on the tune to all the gopis. जो गोप सखा है उनके, वो उसके कंधे पे चढ़ के वो अब तू हार गया, अभी हम लोग तेरे कंधे पे बैठेंगे. तो हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते. हम लोग तो मतलब इतना awe and reverence है. We have so much awe and reverence. So, but Krishna doesn't want that. That is also one mood. But what really Krishna wants is he wants love from all of us. So that I think we can say today, moral of the story, crux from what we can learn from today's session is we should ऐसा नहीं है भगवान का डर नहीं होना चाहिए. अरे ये तो क्या कर कुछ भी नहीं है. Not that kind of disrespect. But when there is love between two persons, so they don't fear however powerful he may be, however great he may be. So that kind of love that should be there. Hare Krishna. पूजा माता जी, आप कुछ ऐड करना चाहती हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी. मुझे भी यही लगता है कि कर्म ही सब कुछ होते हैं, तो भगवान की भक्ति से ही हमें अच्छी चीजें सीखने को मिलती है, तो अपने कर्म को हम उसी से ही सुधार सकते हैं. यस माता जी. या कर्म तो सुधारने हैं, लेकिन हम लोगों को सबसे जो ध्यान है अपना भगवान के प्रेम पे, भगवान की भक्ति पे रखना है हम लोगों को. और जितना हम भक्ति करेंगे उतना हम लोग ऑटोमेटिकली कर्म ऑटोमेटिकली सही होंगे हमारे. तो जो भगवान से प्रेम करता है वो कभी गलत काम कर ही नहीं सकता वो. सो दैट ऑटोमेटिकली इट फॉलोस. जैसे भागवतम में एक बहुत अच्छा श्लोक है कि जो एक भगवान का जो अच्छा भक्त होता है, सारी दैवी गुण जो देवताओं में होते हैं वो उसमें ऑटोमेटिकली आ जाते हैं. उसके लिए उसको प्रयास नहीं करना पड़ता. मैं एक अपने बहुत अच्छे भक्त हैं अमोघ लीला प्रभु, इज ऑन यूट्यूब, आप लोगों ने नाम सुना होगा, इज वेरी फेमस. तो वो भी यही बोलते हैं कि जनरली लोगों को अच्छा बनना पड़ता है. दे ट्राई हार्ड. मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा, मैं चिकन नहीं खाऊंगा, मैं बार में नहीं जाऊंगा, ये नहीं करूंगा. दैट इज वेरी, मतलब उनको एफर्ट लगाना पड़ता है. कई साल लग जाते हैं उनको, 10-10, 20-20 साल लग जाते हैं मतलब अच्छा व्यक्ति बनने के लिए. बुरा काम नहीं करूंगा, चोरी नहीं करूंगा. लेकिन जो भगवान का भक्त है, फॉर हिम दिस इज ऑल नेचुरल. दिस इज जस्ट यू कैन से साइड इफेक्ट है उनके लिए. तो या थैंक यू माता जी. हरे कृष्णा. पर प्रभु जी, या माता जी बोलिए. हाँ, जैसे काफी कोशिश करते हैं, हमें भी पता है कि हम कभी कभी कुछ गलत भी कर देते हैं, हमें रियलाइज भी होता है, लेकिन फिर भी हम उस चीज को कर देते हैं और बाद में फिर थोड़ा सा रिग्रेट करते हैं. जैसे गुस्सा करना, और घर में बच्चों पे ज्यादा ही गुस्सा आता है. बहुत बार कोशिश करती हूँ कंट्रोल करूँ, लेकिन कई बार नहीं भी होता है, और खुद भी मुझे पता होता है मैं गलत कर रही हूँ. फिर उसको कैसे कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? एक्चुअली गुस्सा करना गलत बात नहीं है, क्योंकि अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको तो सुधारना ही है. जैसे भागवतम में देखें तो राजा का जो कर्तव्य है वो यही है कि सबका रक्षा करना है और जो गलत है उसको दंडित करना है. तो उसके लिए जो भी प्रकार हो, और वैसे ही माता पिता का भी यही कर्तव्य है, गुरु का भी यही कर्तव्य है. अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको सुधारना है. लेकिन वो जो अपना गुस्सा है वो फेक होना चाहिए. मतलब ऐसा नहीं कि गुस्सा में आग बबूला हो गए, कुछ उठा के सर पे मार दिया. नॉट दैट काइंड ऑफ गुस्सा. मतलब गुस्सा है इतना कि मतलब जैसे प्रभुपाद जी का भी देखे हैं तो प्रभुपाद जी के शिष्य भी कभी कुछ गलत करते थे तो मतलब बहुत डांटते थे उनको.
प्रभुपाद जी गुस्सा हो जाते थे, लेकिन मतलब उसी तुरंत मतलब 2 सेकंड में चेंज हो जाते हैं, उसी से मतलब इतना प्यार से बात कर रहे हैं, अरे कैसे हो, क्या हो गया, ऐसा। तो भक्त सोचने लगता था ये अभी तो इतना गुस्सा, ये तो जो है एक रजोगुण वाला या तमोगुण वाला गुस्सा नहीं होना चाहिए। गुस्सा जैसे टीचर होता है, जब कोई मतलब हम लोग स्कूल में होते हैं, जब हम लोग कोई सम मैथ्स का गलत करते हैं तो गुस्सा होता है, लेकिन तुरंत फिर हमको समझाता है, वो हमको बताता है ऐसे नहीं करना, ऐसे करना, तो वैसे होना चाहिए। दैट शुड बी द मतलब ऐसा नहीं हम लोग कभी कभी मतलब तैश में आके हमने मतलब ऐसा, दैट इज रॉन्ग, वो नहीं होना चाहिए, बट वी शुड कंट्रोल। एंड जैसे हनुमान जी को देखें, अगर हनुमान जी को कितना क्रोध आया जब सीता मैया का पता चला, सारा लंका को आग लगा दिया। तो और अमुक लीला प्रभु बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि गुस्सा आया तो ऐसा नहीं कि सारा लंका पूरा जला दिया, नहीं, उन्हें 2 जगह छोड़ दी थी, एक अशोक वाटिका जहाँ पे सीता मैया रह रही थी, और दूसरा विभीषण जी का घर। वो 2 जगह छोड़ के बराबर जो था, मतलब सब पूरा लंका जो था पूरा भस्म कर दिया उन्होंने। सो दैट कंट्रोल इज रिक्वायर्ड, और जो है फोकस होना चाहिए हमारा, वैसा कंट्रोल भी करना है तो इट इज फॉर द गुड पर्पस। एंड क्या बोलते हैं ना, वो कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, डिस्ट्रक्टिव नहीं होना चाहिए हमारा कंट्रोल। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू माता जी, थैंक यू, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, थैंक यू। तो हम लोग रुकते हैं, 12:35 हो रहे हैं, तो विल स्टॉप हियर फॉर टुडे, और अगले हफ्ते हम लोग मिलते हैं। तो टुडे वी हैव कवर्ड टिल 37, सो नेक्स्ट वीक हम लोग 38 से हम लोग लेते हैं। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, भगवद गीता यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। Hare थैंक यू Krishna. वैष्णव जी। Thank you very much for an interesting session, Prabhuji, as always. थैंक यू माता, थैंक यू पूजा माता जी, थैंक यू अनुष्का। हरे कृष्णा। Hare Krishna.